वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 56वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रजापति वैश्वामित्र, देवता विश्वदेवा और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है नदियों, सूर्य, इड़ा, सरस्वती आदि देवियों का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रेषदस्था सिन्धवस्त्रः कवीनामुतत्रिमाता विदथेषु सम्राट् ऋतावरेर्जोषडास्तिस्रो अप्यास्त्रिरादिवो विदथे पत्यमानाः। इस 5वें मंत्र में यज्ञ में विविध देव शक्तियों का आवाहन है। देव शक्तियाँ सर्वत्र विद्यमान हैं, भूलोक में भी हैं, अंतरिक्ष लोक में भी हैं और उससे ऊपर के द्विलोक में अनंत ब्रह्मांड में वो व्याप्त हैं। और प्रत्येक कार्य शक्ति से ही होता है, ऊर्जा से ही होता है और ऊर्जाएं ही भिन्न भिन्न नामों से देव शक्तियों के रूप में जो है वो संबोधित की जाती हैं। अब शक्ति जो है वो शक्तिमान से आती है, तो हम यह भूल न करें कि देवताओं को यह मान लें कि वे जड़ हैं। जो शक्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जो हमें जड़वत प्रतीत हो रही हैं, वे उस मूल शक्ति से ये मतलब प्रारूप हैं, उनसे थोड़े भिन्न भी हैं। बाह्य रूप है जो हम देखते हैं, चाहे अग्नि का हो, चाहे सूर्य का हो, चाहे वरुण का हो, अश्विनी कुमार का हो, अग्नि का हो, तो वायु का हो, तो जो बाह्य रूप है उसे हम देखते हैं, उसे जड़ मान लेते हैं। लेकिन उसके पीछे जो शक्ति है वो चेतन शक्ति है। वह सब कुछ समझती है, जानती है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ है। तो जो वैदिक ऋषि है वो मूल रूप से उसी शक्ति को संबोधित कर रहा है और हमको भी वही समझना चाहिए कि इस बाह्य रूप के पीछे जो सूक्ष्म रूप क्रियान्वित है वो चेतन है। वो हमारी बातें सुनता, समझता और अच्छी प्रकार से जानता है। वह देता है, लेता है, नियंत्रण करता है। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में मंत्रार्थ करना चाहिए। अब कहा जा रहा है नदियों को संबोधित करके कि हे सिंधवा, हे नदियों। सिंधु जो है वो ऋग्वेद में प्रायः नदियों के लिए ही आया है। वैसे अब इसका जो प्रचलित रूप है वो समुद्र के लिए ज़्यादा होता है, या सिंधु एक नदी है उसके लिए होता है। लेकिन ऋग्वेद में सभी नदियों को सिंधु कहा गया है। कारण है कि सिंदति जलम अस्याम, नदी में जल सरक सरक कर चलता है, प्रवाह से चलता है, इसीलिए उसको सिंधु कहा जाता है। इस शब्दों के का एक अपना इतिहास होता है, जीवन होता है, इसमें इनमें परिवर्तन होता रहता है। मूल शब्द जो था वह बाद में रूढ़ हो जाता है। यह भाषा की एक प्रवृत्ति है, उसकी यात्रा है। तो सिंधवा, हे नदियों, त्रिशधस्था, तुम तीनों स्थानों पर हो। तीनों स्थान कौन है? सिर्फ 3 स्थान कह दिया गया है, लेकिन मंत्र में नहीं बताया गया है कि वो 3 स्थान कौन कौन से हैं। तो उन्हें हमें जानना है कि ये जो नदियां हैं वो
तीनों स्थानों माने तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। तीन लोक कौन हैं? एक तो भूलोक है जिस पर हम लोग विचरण कर रहे हैं, दूसरा अंतरिक्ष लोक है, तीसरा उसके ऊपर का लोक द्युलोक है। तो इन स्थानों पर ये नदियां हैं, सब स्थान पर पृथ्वी पर तो हम देख ही रहे हैं, और अंतरिक्ष में भी ये जलधाराएं हैं। मोटे रूप से तो हम देखते हैं कि बादलों के बीच में जलधारा प्रवाहित होती है, तो बादल तो अंतरिक्ष में ही रहते हैं, तो वहाँ भी जलधारा प्रवाहित है बादलों के मध्य में। और उसके ऊपर द्युलोक में भी जलधाराएं अवश्य होंगी। वैसे आकाश गंगा को तो हम लोग जानते ही हैं, जो एक डहर सी बन जाती है सफ़ेद सफ़ेद, जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है, उसको हमारे यहाँ आकाश गंगा कहा जाता है। इसमें अनंत चमकीले तारे हैं, सूर्य से सैकड़ों हजारों गुना बड़े और तेजस्वी तारे हैं, तो वो आकाश गंगा कही जाती है, तो हम उसको उस रूप में भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी है। पिंड माने शरीर, तो हमारे शरीर में भी तीन लोक हैं। कमर से यानी नाभि से नीचे वाला प्रदेश जो है वो भूलोक है, और चरण आदि उसी पर चलते हैं। और जो नाभि से ऊपर का भाग है वो अंतरिक्ष लोक है, और जो सिर वाला भाग है, मस्तिष्क आदि, ये सब द्युलोक है। अब इसमें नदियां कौन हैं? इनमें नस नाड़ियां नदियां हैं, क्योंकि उनमें भी रस दौड़ता हुआ या रक्त दौड़ता हुआ चलता है, शक्ति धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो 72,000 नाड़ियों की एक गणना बताई जाती है शरीर में, तो ये भी नदी है, क्योंकि इनमें भी रक्त का प्रवाह होता है। और वे अंगूठे से लेकर के सिर से और पैर तक विद्यमान है। तो ये रस धाराएं, अब नदियों को रस धाराएं, रसधारा रूप में भी भाष्यकारों ने वर्णन किया है। रस की और शक्ति की धाराएं प्रवाहित हैं, सूक्ष्म रूप से कहीं स्थूल रूप से। तो ऐसे हम भिन्न भिन्न रूपों में देख सकते हैं। तो नदियां, जिनको सिंधु कहा गया है, जिसमें जल प्रवाहित होता रहता है, तो वे तीन हैं, जैसे त्रिलोक में बताया गया। और शरीर में भी उनकी व्याप्ति है। नस नाड़ियां जो हैं वे रक्तवाहिनियां हैं, रक्त भी जल ही है, उनमें 3/4 जो है वो जलीय अंश रहता है, उसमें शक्ति भी रहती है। तो ये जो रस या रक्त प्रवाहिनी नाड़ियां हैं, ये भी जो है वो नदियां हैं इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में। और ये तीनों लोकों में है, यानी नाभि के नीचे प्रदेश में भी हैं, नाभि के ऊपर कंठ तक भी हैं, और ऊपर जिसको द्युलोक हम कह सकते हैं, उसमें भी ये नस नाड़ियां सरिता के रूप में प्रवाहित हैं। उनमें रक्त का प्रवाह अक्षुण्ण हो रहा है। अगर रक्त का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता रहे तो जीवन स्वस्थ और दीर्घायु वाला होगा। जब नदियां सूख जाती हैं, नस नाड़ियां सूख जाती हैं, रक्त संचार बाधित होता है, तभी व्याधियां आती हैं। इसलिए हमें संयम नियम से आवश्यक हो तो आयुर्वेदिक औषधियों से
नस नाड़ियों के मल को साफ करना चाहिए, उसमें रक्त का निरंतर प्रवाह होता है, यह प्रयत्न करना चाहिए। तो ऋषि ने तो बहुत संक्षेप में कह दिया, और समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए, सुनने सुनाने के लिए हमें क्षमतावान बना दिया। तो हम इस सूत्र रूप कथन को व्यापकता से देखें, तभी वेद की महत्ता भली प्रकार से समझ में आवेगी। तो इस प्रकार से, हे नदियों, तुम त्रिधस्था हो, 3 स्थानों पर प्रवाहित हो, जैसा हमने बताया। उन 3 स्थानों के विषय में उसी प्रकार से जान लिया जाए। और त्रिह कवि नाम, इन 3 स्थानों में 3 प्रकार के देवगण रहते हैं। कुछ देवगण सात्विक प्रकृति के हैं, कुछ पालन करता, पोषण करता रूप में शांत प्रकृतिक हैं, और कुछ जो हैं वो उष्ण प्रकृतिक हैं, यानी संहारक हैं। तो सबकी आवश्यकता होती है, जन्म देने वाले की भी आवश्यकता होती है, पालन पोषण करने वाले की आवश्यकता होती है, और संहार कार्य भी चलता है, उसकी भी आवश्यकता है। संहार कार्य भी अनिवार्य है। खेत में फसल बोई गई, पोषण हुआ, सिंचन हुआ, प्रवृद्धि हुई, बढ़ी, लेकिन उस काटना भी उसका एक प्रमुख अंग है। अगर काटी नहीं गई तो फिर खेती करना बेकार। तो ये प्रकृति का नियम है। वेद बता रहा है कि हम सत्य को व्यापकता से देखें, और जन्म मरण का खेल ऐसे ही चलता रहता है। जो है प्रकट का प्रकट, अप्रकट का प्रकट होना, अव्यक्त का व्यक्त और व्यक्त का अव्यक्त होना, यही जीवन का खेल है। तो इसे समझना चाहिए, यही दार्शनिकता है। तो हम वेद मंत्रों में लौकिकता भी है, पारलौकिकता भी है, और दार्शनिकता भी है। तो इस प्रकार से इस त्रिलोक में 3 प्रकार की देव शक्तियां हैं। कुछ जन्मदाता हैं, किसी चीज को उत्पन्न करती हैं, कुछ पोषण करती हैं, और कुछ संहारक शक्तियां भी हैं। वही 3 प्रकार के देव हुए, और तीनों स्थानों में उनका स्थान रहता है। तो हमें चाहिए कि इस सत्य को समझें और मृत्यु से भय न करें, लेकिन यह है कि मृत्यु को पहले ना आने दें, या समय में ही आ जाए। और तो फिर वो तो एक सृष्टि का नियम है। हर चीज अंकुरित होती है, बढ़ती है, फिर वो मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी से निकली वस्तु फिर मिट्टी में मिल जाती है। ये प्रकृति का नियम है, और उसका नियम अटल है। ये इस सूक्त के पहले मंत्र में ही कहा गया है कि प्रकृति के नियम अटल हैं, वे पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो यह सृष्टि का नियम है, यह सत्य है, ऋत है, इसे समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को, उसके रहस्यों को जान करके एक सफल जीवन बिताना चाहिए। तो उत माने और त्रिमाता, त्रिमाता माने तीनों माताएं, यानी तीनों लोकों का जन्म देने वाला। तो यहां पर त्रिमाता जो है, तीनों लोकों की माता। तो सायराज भाष्यकारों ने सूर्य कहा है कि सूर्य तीनों लोकों का माता है, निर्माता है। माता और निर्माता एक ही है। एक ही जो धातु है वो प्रयुक्त है। जन्म देना और निर्माण करना एक ही चीज है। तो सूर्य ही जो है वो त्रिमाता है, यानी
वही तीनों लोकों का निर्माता है। विदथेषु सम्राट, विदथ कहते हैं यज्ञ को, और विदथेषु माने यज्ञों में, सम्राट माने स्वामी मालिक, सम्यक राजते इति सम्राटा। तो सम्राट की व्युत्पत्ति यही है कि सम्यक राजते, जो भली प्रकार से प्रकाशित हो, यानी तमाम प्रकाश वालों से अधिक प्रकाश जिसमें हो। तो जो राजाओं से ऊपर के राजा होते हैं वो सम्राट होते हैं, इसलिए उनका प्रकाश ज़्यादा रहता है। बहरहाल सम्राट शब्द जो है वो सम्यक राजते, इस सम्राटा इस तरह से बना है। तो ये सूर्य जो है वो तीनों लोकों के निर्माता हैं, इनको त्रिमाता कहा गया है। ये विदथेषु सम्राट, यज्ञों के संचालक हैं, स्वामी हैं। तो यज्ञ को एक अर्थ में हम जो आहुति डाली जाती है वो यज्ञ है, मुख्य रूप से उसी को मानते हैं। लेकिन यज्ञ जितनी क्रियाएं हो रही हैं, यदि वो समाज हित में हो रही हैं, लोक हित में हो रही हैं, सब यज्ञ हैं। और देखिए देवता यज्ञ करते हैं, तो इसलिए यज्ञ को हम कहते आए हैं, आप लोग सुनते समझते आए होंगे कि यज्ञ जो है वो कभी न रुकने वाली क्रिया है। पवन बह करके यज्ञ कर रहा है, सूर्य प्रकाश दे करके यज्ञ कर रहा है, धरती पालन पोषण करके, अंकुरण करके, प्राणियों को धारण करके यज्ञ कर रही है। तो इन सबका जीवन यज्ञशील है। तो यह सूर्य जो है इस जीवन यज्ञ का सम्राट है, यानी उसी के आधार पर, उसी के संकेतों पर यह तीनों, ये जो भूमंडल है इसमें और अन्य लोकों में जीवन चलता है और जीवन संबंधी क्रियाएं क्रियाशील रहती हैं। ऋतावरी, तो यज्ञों के सम्राट सूर्य तो हमारे जीवन यज्ञ में आए ही। तो हमारे जो जीवन के कार्य हैं वे सब यज्ञ हैं, केवल उसी यज्ञ तक नहीं, वो यज्ञ तो यज्ञ ही है। और पहले आप यज्ञ का रूप हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी समझे रहिए, जो वैदिक युग था उसमें जीवन जो था वो यज्ञमय था। ये बहुत व्यापक मात्रा में या व्यापक पैमाने पर यज्ञ होता था, और उसमें तमाम लोग समाज के आते थे, विद्वान आते थे और समाज सुधारक आते थे। दिव्य शक्तियों का आवाहन होता था और उसमें प्रवचन होते थे, सामाजिक समस्याओं पर समाधान होता था, दार्शनिक विचारधाराएं होती थीं। तो उस वातावरण को हम याद करके जब शब्दार्थ में प्रवेश करेंगे तो हमें जो कथ्य है, जो संदेश है, वो भले भी समझ में आता रहेगा। तो तात्पर्य है कि सूर्य जो है वो याज्ञिक प्रक्रियाओं का, जीवन में जो यज्ञ होते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य हो, उन सब के पीछे सूर्य का योगदान रहता है। देखिए सूर्य जो है वो ऋग्वेद के परम उपास्य देव हैं, और ये तो विज्ञान भी मानता है कि धरती का जीवन सूर्य पर है। धरती सूर्य का एक अंश है, सूर्य अंशी है, धरती अंश है, तभी तो धरती सूर्य का परिक्रमा करती है, जीवन उससे मिलता है। और सूर्य ही प्रमुख देवता है, सूर्य ही इंद्र के रूप में ही है। वही अंत में विकास क्रम में जो विष्णु हैं वो भी सूर्य ही के हैं। अब परिवर्तन होता रहता है, किन्हीं कारणों से सनातन धर्म का नए ढंग से जब संव्यूहन हुआ तो उसमें जो सौर शक्ति है उसको विष्णु में स्थापित कर दिया गया। विष्णु जो ऋग्वेद के एक सामान्य देवता हैं, बड़ा भारी उनका महत्व तो नहीं, उनके लिए सूक्त थोड़े से हैं। तो वे बाद में होते होते देवी शक्तियों के विकास में सर्वस्थान पाए गए। त्रिदेव में विष्णु का प्रमुख स्थान है। और बाद में जब किन्हीं कारणों से वैदिक धर्म का जो सनातन धर्म रूप में आया और उसमें विष्णु को प्रामुख्य दिया गया,
तो जो सूर्य के सारे गुण थे वो विष्णु में स्थापित कर दिए गए। और सूर्य व्यापक हैं, विष्णु का अर्थ भी व्यापक होता है, तो सारी व्यापकता सूर्य की विष्णु में आ गई। सूर्य भी पालन पोषण करता है, विष्णु भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन होते हैं, वो भी पालन करता है। खैर ये हम कभी कहते भी आए हैं, इसको दोबारा कह दे रहे हैं। अगर जब विष्णु सूक्त आवेगा तो इसकी व्यापक व्याख्या होगी या कभी अन्य अवसर पर। बहरहाल हम इसको इसलिए दोहरा देते हैं ताकि कुछ नए श्रोता हों तो उन्हें समझने में दिक्कत न हो। तो सूर्य उपासना के केंद्र हैं, वे रचना के केंद्र हैं, सृष्टि संचालन के केंद्र हैं। तो उन्हें इसीलिए सम्राट कहा गया है। चाहे जीवन यज्ञ हो, चाहे अग्नि में आहुति प्रक्षेपण वाला यज्ञ हो, सबके पीछे सूर्य की शक्ति और ऊर्जा, उनका प्रकाश, उनका अनुदान रहता है। इसके अतिरिक्त फिर कहा जा रहा है कि ऋतावरी, ये तो सूर्य देव के आवाहन की बात हुई। अब ऋतावरी माने, ऋत माने जल होता है, तो ऋतावरी माने जल से भरी हुई। ऋत के कई अर्थ हैं, तो ऋत के अर्थ में तो सार्वभौम सत्य है ही है, अटल सत्य जो है, और ऋत माने यज्ञ भी होता है, ऋत माने जल भी होता है। जल भी ऋत है क्योंकि वो सदैव व्याप्त रहता है किसी न किसी रूप में। तो ऋतावरी जलों से युक्त। तिस्रा माने तीन, आप्या माने आकाशीय, योषणा माने स्त्रियां। तो ये तीन आकाशीय स्त्रियां कौन है? इडा, सरस्वती, भारती। ये अंतरिक्षीय तीन देवियां हैं और इनको भाष्यकारों ने दिव्य रसधारा कहा है, क्योंकि शक्तिधारा जो है वो द्युलोक से आती है, अंतरिक्ष लोक में तैरती रहती है धारा के रूप में, बाद में वो फिर पृथ्वी पर आती है और इससे जीवन पाते हैं लोग, शक्तियाँ पाते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि सूर्य के इस निर्मित के पीछे, इस महत्ता के पीछे और तीन शक्तियां हैं जो कार्यरत हैं। वे हैं इडा, सरस्वती, भारती। ये तीनों अंतरिक्षीय शक्तियां हैं अथवा दिव्य रसधाराएं हैं जो कि हमारे यज्ञ में आए, द्युलोक से आए और हमारे यज्ञ के विद थे, त्रिविद थे। त्रि माने तीन, विद थे माने वही सवन, हमारे यज्ञ के तीनों सवनों में भाग लें। देखिए यहाँ सवन शब्द पर विचार करने की आवश्यकता है। सवन सोमलता को कूट करके जो रस निकाला जाता था और उसका छान करके, दुग्धादि मिला करके, जल मिला करके उसको और स्वर्णाज भी मिलाया जाता था, जैसे होता था, तो उसको बड़ा पौष्टिक और सुस्वादु बनाया जाता था। तो 3 बार देवता बुलाए जाते थे, 3 बार यज्ञ होता था, 3 बार सोमलता से सोमरस निकाला जाता था। तो इसका बड़ा महत्व था। तो इन दिव्य शक्तियों को तीनों सवनों में बुलाया जा रहा है। तो अब देखिए यह सवन शब्द भी व्यापक अर्थ वाला है। 3 सवन तीनों अवस्थाओं का भी प्रतीक हो सकता है। बचपन प्रथम सवन है, यौवन द्वितीय सवन है और वृद्धावस्था तृतीय सवन है। तो जीवन में ये 3 सवन होते हैं, 3 में रस निकलता है, अपने अपने ढंग से तीनों की महत्ता है। लेकिन इन तीनों सवनों में हम देव शक्तियों को बुलाना न भूलें। हम बचपन में भी प्रार्थना के माध्यम से जीवन बिताएं, यौवन में भी और वृद्धावस्था में भी। इन तीनों सवनों में हम देव शक्तियों को न भूलें, क्योंकि हमें शक्ति शक्तिमान से ही मिलती है। तो अब चाहें तो हम इन त्रिसवन जो हैं, तीनों सवन जीवन के तीनों अवस्थाओं से, यानी बालपन,
यौवन और वृद्धावस्था से भी जोड़ सकते हैं। तो ये देवगण हमारे तीनों सोनों में आवे, तीनों देवियां जो इड़ा सरस्वती भारती हैं। इसको रसधारा भी कहा गया है। अंतरिक्ष में जो ओज, तेज और रस आदि की धाराएं प्रवाहित हैं सूक्ष्म रूप से, वे ही ये जो हैं इड़ा सरस्वती भारती हैं। तो ये देवियां हैं, रस की धाराएं हैं, जो जीवन प्रदायक हैं, प्रदायिका हैं। इनको भी तीन यज्ञों के तीनों समनों में आवाहित किया गया है, बुलाया जा रहा है। तो शक्ति के बिना जीवन बेकार है, शक्ति नहीं तो शिव शव हो जाता है। इसलिए हमें जीवन के तीनों समनों में अगर हम इधर अर्थ करते हैं, यानी बचपन में भी, यौवन में भी और वृद्धावस्था में भी हमें इन तीनों शक्तियों का आवाहन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जैसी वैदिक अवधारणा है कि जीवेम शरदाशतम, पश्येम शरदाशतम, शृणुयाम शरदाशतम, अदीना श्याम शरदाशतम। हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक दीन न हो, सक्रिय रहें। तो इन सब के लिए हमें जीवन को प्रार्थनामय बनाना पड़ेगा, संयम में ढालना पड़ेगा और वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन को चलाना पड़ेगा। आप सब सुनते रहेंगे और इस पर ध्यान देते रहेंगे तो जीवन कला का पूरा रूप वेद मंत्रों में उतारा गया है। और हम वैदिक मान्यता अनुसार चले तो हमें कभी दीन जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। हम वैदिक परंपराओं को भूल गए हैं, इसलिए हमें आज दीनहीन होकर के जीना पड़ रहा है। कहीं रोग से, कहीं शोक से, कहीं किसी से हम कराहता हुआ जीवन बिताते हैं। और यह कराहता हुआ जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन वह चीज है जिसमें जिंदगी भरी हो, जिसमें जान भरी हो, वही जीवन है। जीवन सांस लेने का नाम नहीं है कि हम सांसें ले रहे हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं, बस जीवन है। जीवन जो है वह रस धारा है, जीवन शक्ति धारा है। जीवन वह एक जीवन की एक प्राण परंपरा है जो आज से अंत तक शक्ति से, उत्साह से, ऊर्जा से, हर्ष से भरी रहे। तो उसके लिए हमें वैदिक जीवन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हे नदियों, अब अर्थ आप जैसा शब्दार्थ में व्याख्यायित किया गया वैसे समझते चलें। हे नदियों, तुम तीनों लोकों में निवास करती हो। 3 प्रकार के देवगण भी इन तीनों लोकों में विद्यमान रहते हैं। इन तीनों लोकों के निर्माता सूर्य समस्त यज्ञीय प्रवाहों के स्वामी हैं। इड़ा सरस्वती भारती, ये तीनों अंतरिक्षीय देवियां यानी दिव्य रसधाराएं दिलोक से हमारे यज्ञ के तीनों समनों में पधारें। पद रूपांतरण है, अवनी अंबर दिव्य लोक ये 3 लोक कहलाते। अवनी अंबर दिव्य लोक ये 3 लोक कहलाते। नदियों वहाँ प्रवाह तुम्हारा, नदियों वहाँ प्रवाह तुम्हारा, वहीं त्रिदेव सुहाते। जो त्रिलोक सृष्टा रवि स्वामी हैं यज्ञों के सारे, वे और देवी त्रय त्रिसमन मख में आ जाएं हमारे। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 56वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र, देवता विश्वदेवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सविता देवता एवं सरस्वती देवी का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिरादिवः सविधर्वार्या आदिदिवे दिव आसु भद्रर्नो अह्नाः। त्रिधातुराज आसु भावसो निभगत्रातर्धषणे सातये धाः। इस
छठवें मंत्र में सविता देवता और वाग देवता सरस्वती से धन वैभव की प्राप्ति की प्रार्थना है। यज्ञ के तीनों सवनों में वे आवें और हमें जो है वो तीनों प्रकार के धन प्रदान करें। तो सविता हो, हे सविता देव। सविता जो है वो सुधातु से बना है, जो उत्पन्न करे। सविता कहते हैं उत्पन्न कर्ता को और प्रेरणा पहुंचाने वाले को। वह देव जो जगदुत्पत्ति के मूल कारण है और जो है शक्ति के प्रवाहक और प्रेरक। तो इसी अर्थ में सविता देवता की वेदों में प्रार्थना है। तो सविता, सवित्र शब्द बनता है, सवित्र से सविता होता है। तो यह सूर्य का ही एक रूप है। वास्तव में सारी आर्योपासना सूर्याश्रित है। ऋग्वेद की उपासना सूर्याश्रित है। तो सविता सूर्य का ही एक प्रारंभिक प्रारूप है। कुछ भाष्यकारों ने उसे आकाश में सूर्य के आने के पहले वाला रूप, जिसके कि आने पर अंधकार छट जाता है, उजाला आ जाता है, जिसको हम ब्राह्म बेला या ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, उषाकाल भी कह लेते हैं। वही सविता का रूप है। जब वो प्रत्यक्ष नहीं होता लेकिन उसकी महिमा, उसका कर्तृत्व तो सामने आ जाता है, प्रभात आने वाला है यह पता चल जाता है। और जब वही आगे बढ़ जाता है तो सूर्य हो जाता है, लेकिन है ये सब सूर्य ही। अब एक व्यक्ति के अनेक गुणों के कारण उनके नाम अलग अलग कर दिए जाएं, लेकिन मूल में तो वे एक ही हैं। तो सविता देवता से प्रार्थना की जा रही है कि हे सविता देवता, तुम्हारा मूल स्थान देव माने द्विलोक है। द्विलोक के विषय में आप जानते हैं, त्रिलोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और उसके ऊपर का लोक। तो सूर्य इस अंतरिक्ष लोक से जो ऊपर का लोक है, जिसको स्पेस कहते हैं, उसमें प्रकाशमान देवता हैं और धरती उन्हीं का अंश है और उन्हीं से जीवन पाती है। तो उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे द्विलोक से पधारें और दिवे दिवे माने प्रतिदिन वार्याणी कहते हैं अनिवार्य अथवा पवित्र चाहने योग्य धन को हमें प्रदान करें और त्रिह आसु 3 बार प्रदान करें। त्रिह माने 3 और आसु माने प्रदान करना, देना। तो वे हमें 3 बार प्रदान करें। 3 बार माने जो 3 सवन हैं, उन तीनों सवनों में हमको धन प्रदान करें। तो सवन की व्याख्या पिछले मंत्र में हो चुकी है। यह यज्ञ काल में 3 बार होता है। 3 बार सोमलता कूटी जाती है, सोमरस ताज़ा ताज़ा निकाला जाता है, परिष्कृत करके दीवार पर होता है। 3 सवन को हम अपने जीवन के 3 अवस्थाओं से भी ले सकते हैं और तीनों अवस्थाओं में हमें जो है वो 3 प्रकार के धन चाहिए। 3 प्रकार के धन कौन है? अन्ना अन्ना त्रिह, दिन में 3 बार हमें 3 प्रकार का धन दो। 3 प्रकार का धन कौन है? अन्न धन, पशुधन और कंचन यानी द्रव्य वाला धन। तो हमारे तीनों सवनों में ये धन हमको प्राप्त हो। अगर हम इन तीनों सवनों को बचपन, यौवन
और वृद्धावस्था मान लें तो भी अर्थ अच्छा ही रहेगा, क्योंकि भाई धन न हो तो बचपन बेकार जाएगा, ठीक से पोषण नहीं हो पाएगा। यौवन में धन न हो तो यौवन के कृत्य नहीं पूर्ण हो पाएंगे, गृहस्थ धर्म ठीक से नहीं निभ पाएगा, गृहस्थी नहीं ठीक से चल पाएगी। और भैया बुढ़ापा में भी तो धन और आवश्यक है। तीसरे सवन में यानी सायंकालीन सवन में जब जीवन का सांध्य वेला आ जाए, वृद्धावस्था अंत वाला आ जाए, तो उस समय भी धन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उस समय रोग शोक अधिक घेरते हैं। और भगवान ने करें किसी को धनहीन जीवन बिताना पड़े, किसी का मुख देखना पड़े, क्योंकि अगर धनहीन बुढ़ापा रहा तब तो फिर नरक हो जाता है जीवन। यौवन में तो हम श्रम करके कुछ अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा में तो शक्ति क्षीण होती रहती है, उस समय श्रम भी नहीं कर सकते हैं ठीक से। तो ऐसी अवस्था में तो धन की और आवश्यकता होती है। इसीलिए तीनों सवनों में कहा गया है। तो हम सवन यज्ञ वाला माने अथवा जीवन यज्ञ का ये जो 3 सवन होता है, 3 काल होता है, इसमें भी हमें धन की आवश्यकता समान रूप से रहती है। तो हे देवता, हे जगत उत्पादक, जगत प्रेरक, सूर्य देवता अथवा सविता देवता, हमें हमारे यज्ञ के तीनों सवनों में अथवा जीवन यज्ञ के तीनों अवस्थाओं में आप 3 प्रकार के धन दो, पशुधन दो, ताकि शुद्ध दुग्ध मिल सके। और उस समय हमें अन्न आदि दो, पोषक अन्न दो, और साथ साथ द्रव्य जिससे कि दूसरी वस्तुएं भी प्राप्त की जा सकें वो भी दो। तो इन तीनों समनों में हमें तुम तीनों धनों को जो भी कहा गया है उसको देते रहो। हम किसी स्थिति में अकिंचन न हो, अकिंचन माने दीन हीन न बने, और आप हमारे इन तीनों सवनों में उपस्थित रहो। आपका हम निरंतर ध्यान करते रहें, जीवन के तीनों काल में आपको भूलें नहीं, न बचपन में भूलें, न युवावस्था में भूलें, न बुढ़ापा में भूलें। तो हमारे सदैव आश्रय बने रहो, हमें प्रेरणा देते रहो। तो धिष्ण, इसके साथ साथ अब सरस्वती देवी वाग देवता से प्रार्थना की जा रही है कि हे धिष्ण, हे वाग देवता, सातय धा, हमें आप धन के योग्य बनाओ। सातय धन प्राप्ति, तो धन प्राप्ति के लिए उस हमें धा हमारी धारणा शक्ति जगाओ। तो वाग देवता हमें धन देने के योग्य जो विशेषताएं होती हैं वो प्रदान करें, क्योंकि वाक का बड़ा महत्व होता है। सारा धन चारों ओर हो, लेकिन अगर हमारी जबान न ठीक हो फिर क्या होगा? जाओ बाबा भागो, तिरस्कार सहना पड़ेगा। तो जीवन में भी हमारी वाक शक्ति ठीक है, बोलने चालने का ढंग ठीक है, अभिव्यक्ति का ढंग ठीक है, तभी तो धन पाएंगे। एक किसी ने कहा कि भाई बड़ा महत्व है वाक का, वचन का। जो है बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। अगर आप बढ़िया बात कह लेते हैं तो राजा महाराजा प्रसन्न होकर के हाथी दे देते थे, और अगर वाक शक्ति ठीक ना रही तो हाथी पाँव मिलता था। यानी पहले ऐसा होता था कि जब दंड दिया जाता था उसका एक यह भी कायदा था कि हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाता था। तो भाई तब कोई राजतंत्र में कोई कोर्ट कचहरी तो थी नहीं, राजा के ही हाथ में सारी शक्ति थी। राजा जो है वो प्रसन्न हो गया तो हाथी दे दिया कि इनको हाथी दे दो, ले जाओ। और तरह तरह की चीजें दे सकता है, और रुष्ट हो गया तो फिर वो प्राण भी ले सकता है। तो वही किसी ने कहा कि भाई बात पर, अपने वचन पर, वाक शक्ति पर नियंत्रण रखो, और इसके लिए उस वाक देवता का स्मरण करो, क्योंकि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाँव। तो वाक शक्ति की बड़ी महत्ता है। तो इसलिए
ऋषि कह रहा है कि सब कुछ तो परमात्मा दें, लेकिन सब कुछ देने के साथ साथ वाग देवता हमारे धन के संरक्षण और धन प्राप्ति के साधन बनकर उतरें। तो इसलिए वाग देवता सरस्वती जो है वो हमें धन प्राप्ति के योग्य बनावें, क्योंकि जब हमें वाणी में बल रहेगा तभी तो हम धनार्जन कर सकेंगे। अब गूंगा लूला नगड़ा थोड़े कमा पावेगा। तो वाक शक्ति की बड़ी महिमा है। सरस्वती उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें वाक शक्ति दो, ताकि हम धन धान्य सम्मान आज इस जीवन में, इस समाज में पा सकें। तो हे सविता देव, द्युलोक से आकर प्रतिदिन वांछित धन 3 बार प्रदान करो। हे ऐश्वर्यवान, सबके रक्षक, हमें दिवस के तीनों समनों में जो है वह 3 प्रकार के धनों से संपन्न करो। अन्न धन से, पशुधन से और कंचन धन से, रत्नादि के धन से। हे वाग देवता, वाक की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, हमें अन्न प्राप्ति के योग्य बनाओ। हमें ऐसी वाक शक्ति विकसित करो कि हम धन धान्य पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकें। पद्य रूपांतरण है, हे सविता देवता, स्वर्ग से वांछित धन ले आओ। प्रतिदिन 3 बार धन देकर हमें कृतार्थ बनाओ। 3 समन में 3 तरह के धन हमको दे जाओ। देवी सरस्वती, विभव प्राप्ति पात्रता कृपा कर लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 56वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस प्रजापति वैश्वामित्र, देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है महान दाता सविता से धन वैभवादि प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्ररादिवः सविता सोऽशवेति राजानामित्रा वरुणा सुपाणि आपश्चिदस्य रोदसी चिदुर्वे रत्नम् भिक्षन्त सवितः समाज। इस 7वें मंत्र में सविता देवता अर्थात सूर्य देवता की दान शक्ति का, उनके सामर्थ्य का कथन है और यह बताया गया है कि यावत दिव्य शक्तियां हैं, वरुण, मित्र और द्यावा पृथ्वी, वे सब सूर्य देव से ही शक्तियां पाती हैं। तो ऐसे पोषक सर्वशक्ति के अधिष्ठान देवता सूर्य हमें धन वैभव से संपन्न करें। तो इसी छाया में हम अर्थ को देखें तो हे सविता, तो हे सविता देव, सूर्य देव, तो यहाँ सविता सूर्य का विशेषण समझना चाहिए। वैसे सविता जैसा कहा गया है यह सूर्य का प्रारंभिक रूप है, लेकिन इसे प्रसंगानुकूल आदित्य से सूर्य से जोड़ना चाहिए, क्योंकि तीनों सवनों में उनको बुलाया गया है। प्रातःकालीन सवन में, फिर मध्यकालीन सवन में और फिर सायंकालीन सवन में। तो इसमें अर्थ का व्यापकत्व जो है वह आदित्य देव से या सूर्य देव से ही उचित समझ पड़ता है। सूर्य आदित्य के अंदर तो समग्र सूर्य के रूप आ जाते हैं, 12 आदित्य हैं, उसमें भग, अर्यमा, सविता, विष्णु भी उसी में आते हैं।
तो उसमें तो समग्र आदित्य मंडल आ जाता है, आदित्य में, सूर्य में। तो इसलिए सूर्य से प्रार्थना की जा रही है, आदित्य से प्रार्थना की जा रही है, और उन्हें सविता कहा जा रहा है। तो उनका सविता एक रूप है, लेकिन यहाँ हम सविता को उसके व्युत्पत्ति परक अर्थ से जोड़कर देखें। सविता जो है उसका मूल अर्थ होता है, सवित्र शब्द है जगदुत्पादक अथवा प्रेरक, सूर्य का रूप। तो ऐसे सूर्य देव जो कि सृष्टि के उत्पादक हैं, जगदुत्पादक हैं और प्रेरक हैं, ऐसे आदित्य देव, सूर्य देव दिवा माने द्युलोक से हमारे यज्ञस्थल पर त्रिशोषवीति 3 प्रकार के धन प्रदान करने के लिए आवे। 3 प्रकार के धन क्या हैं? एक अन्न धन है, पशुधन है, और स्वर्ण आदि, रत्न आदि के रूप में जो व्याप्त धन है। इन तीनों प्रकार के धनों को प्रदान करने के लिए आवे। त्रिशोषवीति 3 प्रकार के धन प्रदान करें। राजाना सुपाणी मित्रा वरुणा। अब आदित्य की, सूर्य की शक्ति के विस्तार का कथन किया जा रहा है कि सूर्य शक्ति के वह पुंज हैं कि उनसे राजाना सुपाणी मित्रा वरुणा, वे मित्रा वरुण जो कि राजा हैं, शासक हैं, सुपाणी माने जिनके शेष हाथ हैं, वे दोनों देवता भी जो तेजस्वी हैं, आपह चित और जल देवता भी, उर्वी, उर्वी माने विस्तृत, रोदसी माने भूलोक और द्युलोक, चित माने भी, तो विशाल द्यावा पृथ्वी भी, सवाय माने धन प्राप्ति के लिए सवितुः रत्नम भिक्षंत, सूर्यदेव से ही रत्न मांगते हैं। यानी सूर्यदेव हमारे यज्ञों में आवे, हमें तो तीनों प्रकार के धन दें ही, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं, और वे ही जो है मित्रा वरुण को, वे ही इस विस्तृत धरा और गगन को, वे ही इन सब शक्तियों को धन देते हैं, और सभी इनसे धन की याचना करते हैं। यानी सारी शक्तियां, सारा वैभव सूर्य के ही अधीन है। तो वो हमारे यज्ञ के तीनों सवनों में आवे। तो तीनों सवनों के विषय में पिछले मंत्र में व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, उसको देख लें, इसलिए उसको पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब कहा जा रहा है कि हे आदित्य देव, हमें द्युलोक से 3 प्रकार के धन को प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञ में पधारो। वे वरुण देव, वे मित्रा वरुण, यानी वरुण और मित्र देव या मित्र और वरुण देव जो कि तेजस्वी हैं और कल्याणकारी हैं, तथा जिनके हाथ बड़े लंबे हैं, यानी जो बहुत बड़े दाता हैं, वे भी, और उनके साथ ही साथ द्यावा पृथ्वी भी, विशाल द्युलोक और भूलोक भी उन सूर्य से ही रत्न धन पाते हैं। उन्हीं के अनुदान पर ये भी चलते हैं। सूर्य का प्रदत्त वैभव ही सभी देवताओं में है, और वे अपने अपने ढंग से इस भूमंडल को जीवन देते रहते हैं। तो सूर्यदेव हमें द्युलोक से 3 प्रकार के धनों को प्रदान करने के लिए आवे। वे बड़े समर्थ हैं, प्रधान दाता हैं, वे ही तेजस्वी और परम दानी वरुण देव को और मित्र देव को धन प्रदान करते हैं। ऐसे वरुण देव जो कि तेजस्वी हैं, जिनके हाथ बड़े लंबे हैं, ऐसे मित्र और वरुण देव भी आदित्य देव से, सूर्य देव से धन समृद्धि पाते हैं। यानी
उनका दातृत्व जो है, दान शक्ति जो है बड़ी प्रधान है। बड़े बड़े श्रेष्ठ जो दानी हैं, मित्र और वरुण, ऐसे वो भी उन्हीं आदित्य देव से शक्ति पाते हैं, धन पाते हैं, वैभव पाते हैं। और यह जो व्यापक पृथ्वी है और जो व्यापक अंतरिक्ष है, जो द्युलोक है, यह भी उन्हीं सूर्य देव के अनुदानों से जीवित है। उनको भी ये सामर्थ्य, धन, वैभव प्रदान करते हैं और उन्हीं के दिए हुए धन का वितरण करते हैं। ये कथित देव भी, मित्रा, वरुण देव और धरा और गगन के देव, यावत देवमंडल हैं, वो सब सूर्य के ही ऋणी हैं। सूर्य से ही अनुदानित होकर के अनुदान देते रहते हैं सबको। तो इसमें आदित्य देव की, सूर्य देव की महत्ता का वर्णन है। और जैसा हम कहते आए हैं और कहे भी हैं कि वास्तव में प्रधान देवता सूर्य ही हैं। और सौर संप्रदाय चला था इस ऋग्वेद के आधार पर, लेकिन किन्हीं कारणों से अब सौर संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय में विलीन हो गया और सारी सूर्य की विशेषताएं विष्णु में हस्तांतरित हो गईं और वही सब कुछ मान लिए गए। और जो सौर माने सूर्य संबंधी उपासना है वो क्षीण हो गई। आजकल 2 ही मंदिर सौर उपासकों के मिलते हैं मुख्य रूप से, जहाँ तक हमें ज्ञान है। तो एक तो जो है वह सूर्य मंदिर है यहाँ कश्मीर में, मार्तंड मंदिर, और एक मंदिर और है वही मुख्य रूप से इस समय पाए जाते हैं। क्योंकि जो सौर उपासक हैं या सूर्य उपासक हैं वे अब रह नहीं गए, तो उन मंदिरों की देखभाल और अन्य मंदिर कौन बनवावे, सब वैष्णव धर्म में चले आए और जो सौर संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय में विलीन हो गया। तो अब वही बात कही गई है कि सूर्य देव हमें द्युलोक से 3 प्रकार के धनों को प्रदान करें। वे ऐसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ दानी हैं कि तेजस्वी और कल्याणकारी हाथों वाले समर्थ मित्र और वरुण देवता को भी वे धन देते हैं। अंतरिक्ष और विशाल द्यावा पृथ्वी भी सूर्य देव के अनुदानों से, धनों से वे भी धनवान हैं और दान में समर्थ हो सके हैं। यानी उन्हीं की सुख संपदा चारों ओर बिखरी है और समस्त देव शक्तियाँ उन्हीं से प्रभावित हैं। चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे जल देवता हो, चाहे मतलब वायु देवता हो, सब उनसे प्रभावित हैं और उन्हीं से शक्ति पा करके सब में शक्ति आई है। तो हे सविता देवता, स्वर्ग से यहाँ पयान करो, 3 तरह के धन वैभव को हमें प्रदान करो। मित्र वरुण द्यावा पृथ्वी, मित्र वरुण द्यावा पृथ्वी, त्यों अंतरिक्ष सुर सारे, तुमसे वैभव याचन करते सब सुर हाथ पसारे। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 3 मंडल के 56वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्थ प्रजापति वैश्वामित्र और देवता विश्वदेवा तथा छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं से भरपूर व्यक्तियों का ही आवाहन सर्वत्र होता है और वे शक्तियाँ जो हैं वो उस परम पिता परमात्मा की देन है। तो इन्हीं भावों को आगे इस 8वें मंत्र में व्यक्त किया गया है। अब संबंधित मंत्र का हम सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। त्रिरोत्तमा दोडशा रोचना नित्रयो राजन्त्यसुरस्य वीराः ऋतावान इशिरा दूढभा शस्त्रिरा दिवो विदधे सन्तु देवाः।
इस 8वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें एक दिव्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। जीवन कैसा हो, किन विशेषताओं से युक्त हो जिससे वह पूज्य बन सके, उसका आवाहन यज्ञों में हो सके और प्रमुख स्थान पा सके। तो ऐसे यानी इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है कि सशक्त व्यक्तित्व की, जिसमें शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, जो सत्यनिष्ठ हो, ईश्वर पर विश्वास करता हो, कर्मनिष्ठ हो, नम्र हो। तो वह व्यक्ति लोकोपकार से युक्त हो तो उसकी सर्वत्र सराहना होती है और सर्वत्र उसका आवाहन होता है। यज्ञ जो कि प्रमुख पर्व है उसमें ऐसे ही संपूर्ण सशक्त व्यक्तित्व का आवाहन होता है। संदेश है कि आप अपने व्यक्तित्व को सक्षम बनावें और उसका एक खाका प्रस्तुत किया जा रहा है कि ऐसा ही व्यक्तित्व समाज में ऊंचा स्थान पाता है जो दुराशा माने ऐसी शक्ति से युक्त हो जो कभी नष्ट न हो। अब शक्ति तो कहा जा सकता है कि नष्ट भी होती है, लेकिन जब व्यक्ति नाम कमा लेता है और अपने शक्ति से अपने को इतना समर्थ बना लेता है तो इतिहास में वो अमर हो जाता है। तो कीर्ति यश सजीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है वह व्यक्ति मरता नहीं है, वो यशा शरीर से जीवित रहता है। तो वही भाव कुछ है। वह व्यक्ति जो कि न नष्ट होने वाली कीर्ति से युक्त है और उत्तमा माने उत्तम व्यक्तित्व से युक्त है और जो मानवीय कार्य क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं से परिपूर्ण है। तो द्विनाशा उत्तमा जो नष्ट न होने वाले उत्तम क्षमताओं से युक्त है। रोशनानि त्रिगा, त्रिह रोचन कहते हैं प्रकाश, तेज, जो कि 3 प्रकार के तेजों से प्रकाशित है। वे तीनों प्रकार के तेज कौन है? शारीरिक यानी शारीरिक क्षमताओं से युक्त है, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं से युक्त है वो। तो इस प्रकार से 3 क्षमताएं कौन? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, जो इन 3 क्षमताओं से युक्त है, यानी जिसका शरीर भी पुष्ट और स्वस्थ है, शक्तिशाली है, जिसमें मानसिक शक्ति परिपूर्ण है, जिसमें बौद्धिक क्षमता व्याप्त है। ऐसे 3 शक्तियों से जिसका व्यक्तित्व युक्त है और रोचन माने प्रकाशित है, और जो असुर से वीराह, जो प्राण शक्ति प्रदायक परमात्मा का वीर पुत्र है। असुर से वीराह। अब देखो असुर शब्द थोड़ा यहाँ व्याख्या मांगता है। इसकी व्युत्पत्ति ऐसे है कि अस्यति क्षिपति प्राण शक्तिम इति असुरा। असु माने होता है क्षेपण, प्रक्षेपण। तो अस्यति प्रक्षिपति प्राण शक्ति ही यह सह असुरा। जो प्राण शक्ति का प्रक्षेपण करे, प्राण शक्ति जागृत करे, वही असुर है। तो असुर शब्द तो आजकल अच्छा नहीं माना जाता। शब्द की यात्रा में यह आज उपेक्षित या मतलब निंद माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद काल में असुर शब्द बड़ा ही पुनीत शब्द था। यह शक्ति, यह परमात्मा का द्योतक था, दिव्य देवताओं का द्योतक था, क्योंकि प्राण शक्ति जो वही प्रदान करेगा जो स्वयं परम शक्तिमान हो। तो यहाँ असुर से परम पिता परमात्मा के लिए आया है जो शक्ति के केंद्र हैं। तो वह व्यक्तित्व जो कि उस असुर यानी शक्ति प्रक्षेपक, शक्ति प्रदायक परमात्मा से प्रदत्त शक्ति से वीर बना हुआ है,
बलवान बना हुआ है। तो जीवन देने वाले उस परमेश्वर का जो वीर पुत्र बन चुका है, जो ऋतावाना, जो सत्यनिष्ठ है। ऋत कहते हैं सत्य को, और ऋतवान माने सत्यनिष्ठ होना, जो सत्यनिष्ठ है, और जो ईशिरा माने उत्साही है, और दूढ़भाषा जो कर्मनिष्ठ है। दूढ़भाषा जो कर्मनिष्ठ है, अदम्य है। दूढ़भाषा अदम्य, जो अदम्य है, कर्मनिष्ठ है। त्रिह राजंती, जो 3 प्रकार से, यानी बल से, बुद्धि से और विद्या से चमक रहा है, प्रफुल्ल है। राजंती वही सुशोभित होना, कि जो त्रिह राजंती, जो 3 प्रकार से, यानी बल से, बुद्धि से, विद्या से प्रकाशित है। दिवह वीरः, जो दिव्य वीर है, यानी परम पराक्रमशाली है। वह विदथे माने यज्ञों में आवाहित होता है, और हमारे यज्ञों में आवे। तो संदेश है कि आप यज्ञ माने किसी पर्व विशेष में, महत्वपूर्ण कार्यों में प्रार्थना पूर्वक बुलाए जाओ, तो तुम्हारे लिए कथित गुणों का विकसित होना आवश्यक है। यानी वह व्यक्ति 3 स्थानों से, यानी शरीर से, मन से और बुद्धि से परिपूर्ण हो, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं जिसमें भरी हों, जो उस परम पिता परमात्मा पर निष्ठा रखता हो और उस असुर का वीर पुत्र साबित करे, उस परमात्मा का परम प्रिय पुत्र अपने को साबित करे अपने गुणों के कारण। और जो सत्यनिष्ठ हो, ऋतावाना, जो सत्यनिष्ठ हो, और जो ईशिरा उत्साही हो, और जो दूढ़भाषा माने अदम्य हो, यानी जिसको कोई दबा न सके, वो हर तरह से समृद्ध हो, शक्ति संपन्न हो, अदम्य हो। और जो 3 प्रकार से, त्रिराजंती, जो 3 प्रकार से प्रकाशित हो, यानी जिसमें बल, बुद्धि, विद्या का, इन तीनों का प्रकाश फैला हो, इन तीनों से युक्त हो। और जो दिवह वीरा, जो दिव्य वीर है, दिव्यता से युक्त है, वीरत्व से युक्त है, ऐसा व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व है। और वह विदथे माने यज्ञों में सदैव आवाहित होता है, यानी जो श्रेष्ठ अवसर हैं, जो विश्वस्तरीय योजनाएं हैं, उसमें उसका सादर आवाहन होता है। इस प्रकार से एक समृद्ध व्यक्तित्व व्यक्ति को बनाना चाहिए। डिजर्व देन डिजायर कहा गया है, नहीं, पहले आप अपने में डिजर्व यानी वो गुण लाओ जिससे तुम महान बन जाओ, डिजर्विंग पर्सनालिटी बन जाओ, देन डिजायर, तब इच्छा करो कि हमको यह मिले, यह मिले, यह मिले। तो वही चीज़ है, पहले आप अपने व्यक्तित्व को समृद्ध बनाओ जैसा कहा गया है, और उसके पश्चात फिर सम्मान तो पीछे पीछे दौड़ेगा। तो इस मानवीय कार्य क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं से युक्त जो व्यक्तित्व है वह, और जो सबको जीवन दान देने वाला परमात्मा है, उस पर निष्ठा रखने वाला है, ऐसा व्यक्तित्व, और जो कर्मठ है, वीर है, और जो सत्यनिष्ठ है, और बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक इन तीनों क्षमताओं से युक्त है, ऐसा व्यक्तित्व जो कि अदम्य हो, वीरता और बल बुद्धि से, विद्या से युक्त हो, ऐसा व्यक्तित्व सदैव प्रकाशित रहता है। और ऐसे दिव्य वीर यज्ञों में सदैव आवाहित होते रहते हैं। उनका सामाजिक सम्मान, विश्व स्तरीय सम्मान होता ही रहता है। पद रूपांतरण है कायिक, मानसिक और बौद्धिक 3 कर्म के क्षेत्र प्रधान। कायिक, मानसिक और बौद्धिक 3 कर्म के क्षेत्र प्रधान, इन तीनों प्रकाश केंद्रों पर डटते कर्मठ वीर महान, बल, विद्या से और बुद्धि से आलोकित वे वीर सुजान यज्ञों में आवाहित होते हैं, ऐसे बलवीर महान। तो इस प्रकार से हमने इस
सूक्त के समापन वाले मंत्र को पढ़ा और यह कितना दिव्य जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी गई है उसका एक सांचा प्रस्तुत किया गया है और इस सांचे में अपने व्यक्तित्व को ढालने की आवश्यकता है। और जब बल, वीर्य, बुद्धि, विद्या, सदाचरण, ईश्वर पर आस्था रहेगी तो ऐसा व्यक्तित्व विश्वस्तरीय व्यक्तित्व होगा और उसका सम्मान, उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका और अमरत्व तो उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। तो इस प्रकार से वेद का यह जीवंत मंत्र जीवन के लिए कितना उपयोगी है कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हम संक्षेप में जान लें अब तक ले हम जो लोग यात्रा कर चुके हैं उस विषय में। तो जैसा हम सब जानते हैं कि यह सूक्त जो था ऋग्वेद के 3 मंडल का 56वां सूक्त था। इसमें कुल 8 मंत्र जो थे या जो हैं वे बड़े ही संदेशप्रद हैं और ये सभी छंद त्रिष्टुप, ये सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। सबके देवता विश्व देवा हैं। विश्व देवा के अंतर्गत सभी देवता आते हैं। भिन्न भिन्न देवताओं का नाम है लेकिन वे सब आते हैं विश्व देवा में ही। विश्व देवा जैसा हम कहते आ रहे हैं केवल कोई एक देवता नहीं है, समस्त देवताओं का मंडल है और उसमें सभी देवता आ जाते हैं और कुछ प्रमुख देवताओं का मंत्र में चित्रण हो जाता है क्योंकि देवताओं की संख्या तो अनंत है। तो सबके लिए बस विश्व देवा कह करके सबका सम्मान कर लिया जाता है, सबसे शक्ति याचन हो जाती है। तो कुछ ही देवताओं का चित्रण है, फिर भी ये सब विश्व देवा के अंतर्गत ही आने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये सूक्त जो है वो व्याख्यायित हो चुका है, जो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है, जिसके देवता विश्व देवा हैं और मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र हैं। तो इसमें कुल 8 मंत्र थे लेकिन अब तक कुल मंत्रों की संख्या जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2996। अब हम संक्षेप में शीर्षक सहित अथवा जो इसका वर्ण विषय है सूक्त का उसको जान लें। तो पहले मंत्र में तो दैवी नियम जिसको ऋत कहा जाता है उसका कथन है और यह बताया गया है कि जो देव शक्तियाँ हैं वे सब ऋत पर स्थित हैं। वो देव शक्तियाँ चाहे पवन हों, चाहे जल हों, चाहे पर्जन यानी बादल हों, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, अंतरिक्ष हो, सूर्य हो, कोई हो, वे सब एक ऋत, एक निश्चित सिद्धांत से प्रेरित हैं। देवगण जो सिद्धांत उनके हैं उससे कभी नहीं हटते। पृथ्वी अपने आकर्षण शक्ति से, सूर्य अपने प्रकाश से, पवन अपने संचार से, जल अपने पिपासा बुझाने वाले या वो तरलत्व से कभी वंचित नहीं होते। वे ऐसा नहीं है कि अग्नि जो है वो पानी बन जाए, ऐसा नहीं। यानी एक सिद्धांत जो है वो सर्वत्र काम कर रहा है, एक ऋत है, एक व्यवस्था है विश्व में और वह व्यवस्था जितनी दैवी शक्तियां हैं वो सब उनसे अनुप्राणित हैं, सब उस ऋत के हिसाब से एक व्यवस्थित रूप में चल रही हैं। संदेश है कि आप भी उस ऋत का पालन करो और व्यवस्थित जीवन बिताओ, फिर उसके पश्चात तुम में भी देवत्व अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार से कहा गया है। और फिर उसके पश्चात सूर्य की शक्ति का काफ़ी वर्णन है और कहा गया है कि सौर शक्ति पर ही यह जो सौर मंडल है यानी जो सौर परिवार है वो संचालित है। पृथ्वी का तो पूर्ण जीवन जो है वह सूर्य पर ही आधारित है। क्या उसमें ऋतु परिवर्तन, क्या उसमें प्रकाश, क्या उसमें शक्ति, क्या ऊर्जा, सब सूर्य से ही आ रही है और सूर्य ही की प्रधानता प्रदर्शित इसमें की गई है। तो धरती के समग्र परिवर्तन, ताप के, शीत के, उष्ण के कारण सूर्य ही हैं। पृथ्वी में तो बस सूर्य से होता है। अगर ऋतु परिवर्तन हुआ तो सूर्य के कारण होता है। अगर पृथ्वी का वातावरण तप्त हो जाता है तो सूर्य के कारण होता है, शीत होता है तो भी सूर्य के कारण होता है। सब कुछ सूर्य पर आधारित है और इस प्रकार से सूर्य की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर नदियों का वर्णन किया गया है और फिर उसमें 3 सवन क्या हैं जिसकी हम व्याख्या करते आ रहे हैं वो बताया गया है। यज्ञ की परिभाषा की गई है और जीवन को यज्ञ में बनाना चाहिए और तीनों सवनों में चाहे वो यज्ञ का हो,
चाहे तीनों अवस्थाओं का हो, उसमें समृद्धि, धन, वैभव, शक्ति आदि की परिपूर्णता की ओर संकेत किया गया है। हम कभी असहाय न हो, हम कभी दीन न हो, हमारे तीनों समन सदैव परिपूरित रहें, उसमें सदैव धन वैभव की व्याप्ति रहे और हम तीनों सवनों में इस योग्य रहें कि देव शक्तियों का आवाहन करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। और अंतिम जो समापन का मंत्र है उसको अभी अभी हम लोग जान ही चुके हैं। उसमें एक सुदृढ़ और एक सशक्त आदर्श व्यक्तित्व की परिकल्पना है, जिसमें सत्य हो, सौंदर्य हो, शील हो, जिसमें परमात्मा विश्वास हो, जिसमें आस्तिकता हो, जिसमें सदाचार हो, जिसमें दैहिक क्षमता हो, जिसमें मानसिक क्षमता हो, जिसमें बौद्धिक क्षमता हो, ऐसा व्यक्तित्व बनाएं और फिर उसके पश्चात हमें सम्मान ही सम्मान मिलेगा, हमें अमरत्व मिलेगा। हम अपने व्यक्तित्व को इस मंत्र के सांचे पर ढालें, यह संदेश है। अब हम वेद की महत्ता को कहते ही आ रहे हैं, जान रहे हैं। हम वेद मंत्र को समझें, समझाएं और तदनुसार जीवन बिताएं तो हम और हमारा समाज, परिवार और सारा विश्व जो है एक नई ज्योत से, नए प्रकाश से भर जाएगा। आज संसारिक संकुचित वातावरण में जी रहा है, मैं तेरा मेरा, और ये हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है, हमारी बात तुम्हारी बात, इसमें लोग लड़ के झगड़ के अपनी तमाम क्षमताएं नष्ट कर रहे हैं। विकास में सब अवरोधक हैं। वैदिक अगर धर्म आ जाए और वैदिक देवता आ जाए तो फिर सृष्टि में कल्याण ही कल्याण है। तो हम चेष्टा करते हैं इस बात को व्यक्त करने की, थोड़ा कहना समझना अधिक। इसलिए हम फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग वेदानुयायी बने, वेद पथ को अपनावें, वैदिक रहस्य को समझें, वेद मंत्रों को केवल गायन तक ही न रखें। आजकल एक प्रथा चल पड़ी है, लोग बस वहीं तक वेद को समझते हैं, हालांकि सारे संस्कार तो वेद मंत्रों से ही होते हैं। हमारे जितने संस्कार हैं, विवाह संस्कार है, जो कुछ है, उपवीत का संस्कार है, और भी जो मंगल कार्य होते हैं उसमें वेद मंत्र का वचन होता ज़रूर है। तो वेद है भी जीवन में, लेकिन बस वहीं तक सीमित रह गया है, उसके अर्थ के गांभीर्य में हम प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अर्थ समझें और जीवन को उस सांचे में ढालें। तो हम चेष्टा करते हैं कि मंत्रों को सरल और जीवनोपयोगी बनाकर प्रस्तुत करें, और हम थोड़ा कहते हैं, आप लोग ज़्यादा समझें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।